डियर इलेक्ट्रॉनिक्स लवर्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और आज का हमारा टॉपिक है ऑपैम्प विथ निगेटिव फीडबैक। ऑपैम्प की सारी निटी ग्रिटी हमने देख ली और निगेटिव फीडबैक के बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये सारे नॉलेज के बेसिस पे आज का ये टॉपिक हम समझने की कोशिश करेंगे, जो कि ऑब्वियसली वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक होगा इस सीरीज का। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जब भी यूज करेंगे हम, यानी कि ऑब्वियसली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में लीनियर और नॉन लीनियर टाइप से हम इसको यूज जब भी करेंगे तो निगेटिव फीडबैक जरूर देंगे इसमें, ठीक है। निगेटिव फीडबैक का पर्पज क्या होता है हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है, नहीं जानते तो मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट लिख दूं यहाँ पे कि एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ऑलवेज यूज्ड विथ negative feedback, right? An op amp is always used, almost always, but always कह सकते हैं, almost always operated। कभी कभी कंपैरेटर या कुछ बनाना होगा, देन विल सी कि वहाँ पे निगेटिव फीडबैक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑपरेटेड विथ निगेटिव फीडबैक। निगेटिव FB मतलब फीडबैक, ठीक है। हमेशा निगेटिव फीडबैक का हम देखेंगे, जितना भी मैं अभी सर्किट फिलहाल डील करेंगे हम लोग करने वाले हैं, लाइक इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर और लीनियर नॉन लीनियर जितने भी है, उसमें निगेटिव फीडबैक जरूर यूज होने वाला है। निगेटिव फीडबैक से होता क्या है? विथ निगेटिव फीडबैक देखो, हम तो कहते हैं कि आइडियली इनफाइनाइट गेन होना चाहिए, बट निगेटिव फीडबैक देंगे तो ऑब्वियसली गेन घटेगा, ठीक है। तो विथ निगेटिव फीडबैक द वोल्टेज गेन कैन बी रिड्यूस्ड। द वोल्टेज गेन इज रिड्यूस्ड। वोल्टेज गेन रिड्यूस हो जाता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। बट इससे क्या होता है? कंट्रोल अच्छा बनता है हमारे ऊपर। किसी चीज को आप निगेटिव फीडबैक देते हो तो आप उसकी कंट्रोल में रखते हो, ठीक है। कंट्रोल में रखने का इसका मेन पर्पज होता है। तो हम लिखेंगे कि विथ निगेटिव फीडबैक द वोल्टेज गेन इज रिड्यूस्ड एंड इट गेट्स कंट्रोल्ड। कंट्रोलिंग अच्छा होता है हमारा ओप एम्प के ऊपर, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखने वाला हूं कि इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग कंट्रोल्ड आउटपुट, कंट्रोल तो होता ही है, साथ में हमें क्या होती है? स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। आपको याद होना चाहिए स्टेबिलिटी क्या होता है। इफ़ यू वांट टू रेफर इट इन डिटेल, आप मेरे निगेटिव फीडबैक वाला चैप्टर जरूर रेफर करें, जिसमें फीडबैक एम्पलीफायर्स के बारे में जहाँ डील किया, आपको बेटर समझ में आएगा। जो ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर्स होते हैं, उसको कैसे स्टेबिलिटी से कंट्रोल किया जा सकता है, राइट। तो स्टेबिलिटी वो होता है, तो निगेटिव फीडबैक से ही अचीव करते हो आप, ठीक है। यहाँ पे मैं जो निगेटिव फीडबैक लिखा हूँ इसी से अचीव करते हो आप स्टेबिलिटी भी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको उसी चैप्टर में मैंने समझाया ये बात, यहाँ भी एक बार दिखाऊंगा आपको ये चीज़ कि साथ में हमको क्या चाहिए। आइडियल ऑप एम्प के पैरामीटर को अगर आप रेफर करें तो आपका इनपुट इम्पिडेंस एज हाई एज पॉसिबल होना चाहिए, आउटपुट इम्पिडेंस एज लो एज पॉसिबल होना चाहिए। तो निगेटिव फीडबैक वो अचीव कराने में काफ़ी एक्सटेंड तक हेल्प करता है। तो हमारा जो स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव होता है, इनपुट इम्पिडेंस बढ़ जाता है, मैं ऐसे लिख देता हूं, समझ लेना, बढ़ जाता है। आउटपुट इम्पिडेंस घट जाता है, जो कि हमें चाहिए, यही हमारा रिक्वायरमेंट्स है, राइट। तो ये सारी चीज़ें निगेटिव फीडबैक के बेसिस पे हम अचीव करते हैं। तो ये अचीवमेंट्स हमें निगेटिव फीडबैक ही दिलाने वाला है। और यहाँ तक कि बैंडविड्थ की अगर हम बात करें, बैंडविड्थ भी हमारा निगेटिव फीडबैक से बढ़ता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गेन भले ही हमारा क्या हो रहा है, गेन घट रहा है, और निगेटिव फीडबैक द वोल्टेज गेन घट जा रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें बढ़ रही है। तो निगेटिव फीडबैक के एडवांटेजेस है एंड विल ऑलवेज ट्राई टू हैव दोज एडवांटेजेस इन केस ऑफ ओप एम्प ऑल्सो। तो ओप एम्प के लिए भी हमें ये एडवांटेज चाहिए। तो देखिए मैं किस तरह से एक डायग्रामेटिकली इस बात को दिखाने जा रहा हूँ। ये हाउ डज आवर ओप एम्प विथ निगेटिव फीडबैक लुक, निगेटिव फीडबैक के साथ दिखेगा कैसा। मैं यहाँ इन्वर्टिंग टर्मिनल दिखाऊंगा, यहाँ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दिखाऊंगा। यहाँ मेरा आउटपुट निकलने वाला है और दो मेरे टर्मिनल होंगे यहाँ पे, राइट। तो ये मेरे दो टर्मिनल हो गए। अब देखिए नॉर्मली क्या होगा,
आप समझने की कोशिश करिएगा कि आपको इससे एक नेगेटिव फीडबैक देना है, राइट। तो क्या नेगेटिव फीडबैक का कॉन्सेप्ट ये था कि जो आउटपुट में वोल्टेज मिलता है वो इनपुट के साथ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आपको मिक्सिंग करनी है। जो आउटपुट का वोल्टेज है ऑब्वियसली कुछ फीडबैक फैक्टर के थ्रू, बीटा फैक्टर के कुछ फीडबैक नेटवर्क के थ्रू जाएगा, दैट्स फाइन, बट द सेंस ऑफ नेगेटिव फीडबैक लाइज इन व्हाट, इट लाइज इन द कॉन्सेप्ट दैट कि जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट के साथ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिक्स होना चाहिए, देन इट विल बी कॉल्ड व्हाट, इट विल बी कॉल्ड ए काइंड ऑफ नेगेटिव फीडबैक। तो मैं जो यहां से आउटपुट लेने वाला हूं फीडबैक नेटवर्क से होते हुए नॉन इन्वर्टिंग, सॉरी फॉर दैट, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मिक्स करूंगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मिक्स करूंगा। मैं लिख देता हूं इस बात को सो दैट आप बेटर रियलाइज करेंगे इसको कि आउटपुट वोल्टेज इज सैम्पल्ड, सैम्पल मतलब इस किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम से ले लेंगे, है ना, उसी को सैम्पल बोलते हैं कि आउटपुट वोल्टेज इज सैम्पल्ड एंड फेड बैक टू द इनपुट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज करके इनपुट पे हमें ऐड करना है, मिक्सिंग करना है। फीडबैक मतलब हमें मिक्स करना है कहाँ पे, एट द इनपुट 180 डिग्री आउट थ्रू, ओके, थ्रू फीडबैक नेटवर्क। तो नेटवर्क के थ्रू तो जाएगा वो तो क्लियर है, बट 180 डिग्री वाली बात को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। बच्चे कंफ्यूज सोचते हैं कि नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है 180 डिग्री। तो ये बताया था ना, ये जो टर्मिनल होता है, ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, जो माइनस का साइन मैंने दिखाया है, ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसका काम ही है कि जो चीज़ भी आएगा उसको आगे जाके 180 डिग्री आउट ऑफ फेज कर देगा। यानी कि यहाँ और यहाँ वाले चीज़ में, यहाँ कोई चीज़ अवेलेबल हो और यहाँ कोई चीज़ अवेलेबल हो, उसमें 180 डिग्री आउट ऑफ फेज का रिलेशन है। तो यहाँ से जो भी यहाँ तक जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री आउट ऑफ फेज जाएगा वो। तो ऑब्वियसली मैं जो नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे दूंगा, जो नेगेटिव फीडबैक की बात करूँ वो यहाँ पे दूंगा। क्यों यहाँ पे दे रहा हूँ उसका रीजन समझा रहा हूँ, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दूंगा और एक फीडबैक नेटवर्क के थ्रू दूंगा। तो देखो किस तरह से दिखाऊंगा। यहाँ से मैंने सैम्पलिंग की, एक डायरेक्ट कनेक्शन कर रहा हूँ, डायरेक्ट कनेक्शन कर रहा हूँ, इसको भी समझिएगा, डायरेक्ट कनेक्शन मैंने कर दिया। आगे जाके एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा जिसका नाम होगा मेरा RF, ठीक है, RF, और उसको जाके मैं यहाँ पे दे दूंगा, सिंपल। और इधर से जो भी मेरा आ रहा होगा उसके साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली इसकी मिक्सिंग हो रही है, ठीक है। तो इससे भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार का ये टोपोलॉजी है, किस प्रकार का ये फीडबैक टोपोलॉजी है। ऑब्वियसली इट इज अ नेगेटिव फीडबैक क्योंकि मैंने यहाँ से इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ऐड किया है। ओके, फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ फीडबैक। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ नेगेटिव फीडबैक। What type of feedback? It is negative feedback. Why? Because I am taking the output and through the feedback network I am mixing it at the inverting terminal. Inverting terminal में ऐड होने की वजह से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होने की वजह से ये नेगेटिव फीडबैक है। सो इट इज नेगेटिव फीडबैक। आउटपुट वोल्टेज सैंपल एंड फीडबैक टू द इनपुट एट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। इसका मतलब हम इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ही हम क्या दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। फीडबैक इज गिवन at the inverting terminal, at inverting terminal feedback is given, so it is negative feedback. So first it is a feedback, second it is a negative feedback, and third what type of topology feedback is this? See, मैंने क्या याद दिलाता हूँ आपको, आउटपुट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पे और इनपुट के साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब पैरेलल कनेक्शन होता है। नाउ इनपुट साइड में डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब होता है वोल्टेज की मिक्स, वोल्टेज की सैंपलिंग, ठीक है, वोल्टेज की सैंपलिंग। मैं यहाँ से वोल्टेज ही सैंपल कर रहा हूँ, वोल्टेज सैंपल कर रहा हूँ, राइट। और आगे जाके वोल्टेज जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड है इनपुट के साथ, मतलब यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है, मतलब कि यहाँ पे मिक्सिंग करंट की हो रही है, करंट मिक्सिंग। तो ये टोपोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे अगर पूछ दे क्वेश्चन, या आपको समझ में भी आना चाहिए
कि जो हम ऑप एम्प में फीडबैक यूज कर रहे हैं दैट इज वोल्टेज सैम्पलिंग करंट मिक्सिंग, वोल्टेज सैम्पलिंग करंट मिक्सिंग। तो इसका नाम ये भी हो सकता है वोल्टेज सैम्पलिंग करंट मिक्सिंग। दूसरा नाम क्या हो सकता है, यहाँ से लिया वोल्टेज, आउटपुट से लिया वोल्टेज और इनपुट में संट किया हुआ है, संट मतलब पैरेलल कनेक्शन है, तो इसका नाम होता है वोल्टेज संट फीडबैक भी कहते हैं इसको, ठीक है, वोल्टेज संट फीडबैक। और इसको अगर इनपुट से आउटपुट की दिशा में नाम देना हो तो संट 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 इसका नाम पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इधर भी संट है इधर भी संट है, इधर भी पैरेलल है इधर भी पैरेलल है, तो इनपुट से आउटपुट की दिशा में इसका नाम होगा संट संट फीडबैक। तो फीडबैक भी आपको याद दिला रहा हूँ, और ऑप एम्प के केस में ये चीज़ें जरूर आपको पता होनी चाहिए। तो नॉर्मली इस तरह से फीडबैक दिया जाता है। अब आपकी मर्जी हो, यहाँ से कुछ इनपुट दो, यहाँ से कुछ इनपुट दो, ठीक है, यहाँ से इनपुट दोगे तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन जाएगा, यहाँ पे इनपुट दोगे तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन जाएगा, विल सी दैट। बट पहले फीडबैक को समझ लीजिए कि ये जो मैंने फीडबैक दिया है, ये जो मैंने रेजिस्टेंस लगाया है वो निगेटिव फीडबैक है। और क्यों निगेटिव फीडबैक है, निगेटिव फीडबैक देने के लिए मैंने ऐसा किया। अगर ये फीडबैक मैं यहाँ से इस टर्मिनल पे लगा देता, पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा देता, तो ये पॉजिटिव फीडबैक हो जाता, ठीक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हेयर कि ये जो मैंने यहाँ से लिया है कनेक्शन और आगे जाके मैंने इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे दिया, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया, इसलिए ये निगेटिव फीडबैक है। अगर मैं यहाँ से लेके ऐसे दे देता तो पॉजिटिव फीडबैक हो जाता। जनरली वी विल डील विथ निगेटिव फीडबैक्स, मोस्टली विल डील विथ निगेटिव फीडबैक्स, ठीक है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में स्मिथ ट्रिगर वगैरह बनाएंगे या कुछ अलग डिवाइस बनाएंगे तो ऑसिलेटर भी बना सकते हैं हम, तो पॉजिटिव फीडबैक का भी हम देखेंगे वहाँ पे यूसेज। बट एज ऑफ नाउ यू मस्ट रिकॉल एंड ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड एंड इम्बाइब इन माइंड दैट ये जो फीडबैक है वो निगेटिव फीडबैक है, ठीक है। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे टू टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स, मतलब देयर विल बी नंबर ऑफ न्यूमरस टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स, बट ब्रॉडली दो टाइप से हम देखेंगे कि यहाँ इनपुट देंगे तो हम उसको लिखेंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और यहाँ इनपुट देंगे तो उसको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल डील विथ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। थैंक यू सो मच। आई होप दिस क्लास वाज यूजफुल टू यू।